वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ननकाना साहब इंतहाई हसास शहर है। यहाँ दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए हैं, जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने 24 घंटों में दहशतगर्दी के मुल्जिमान को पकड़ा है। इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की इजाजत नहीं होगी। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा है कि सेफ सिटी मंसूबे को 35 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया है। ननकाना साहब मजहबी सयाहत के हवाले से अहम शहर है, इसलिए अब सिख यात्रियों के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट मंसूबे का आगाज कर रहा है। उन्होंने बताया है कि ननकाना साहब करतारपुर और हसन अब्दाल में सिख टूरिज्म काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया गया है। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की गई है। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया और नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में किसी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई, जबकि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आईनी और कानून तकाजे पूरे नहीं करती थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। सिंध में कारों और मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सिंध सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन समेत दीगर शरीक हुए। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला ने खुसूसी एपिक्स कमेटी इजलास के फैसलों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग में बताया है कि स्पेशल ब्रांच गैर कानूनी महाजरीन की वापसी के लिए काम कर रही है और गैर कानूनी महाजरीन की मकामी और कारोबारी मराकिज की निशानदही की जा रही है, जबकि गैर कानूनी महाजरीन की वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर जरूरियात का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। इजलास में वजीर आला सिंध ने हिदायत दी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इकदामात करें, जबकि मर्दमशुमारी कमिश्नर 2023 की गैर मुल्कियों की मर्दमशुमारी का रिकॉर्ड दे। निगरान वजीर आला ने प्रोसिक्यूटर जनरल को भी गैर कानूनी महाजरीन के केसेस निपटाने की हिदायत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ को निशान इम्तियाजी मिलिट्री देने की तकरीब मुनक्किद हुई। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम की भी शरीक हुए। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पहले ही 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रूल है कि 25 अक्टूबर को ही सुना जाएगा। बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस सिलसिले में दायरे दरख्वास्त में कहा गया था कि 5 अक्टूबर को समाअत हुई तो अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। अदालत ने दरख्वास्त को 2 हफ्तों में दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने को कहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के जिला किमाड़ी से कागजात नामजदगी को सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी में चैलेंज कर दिया गया है। यूसी 3 माड़ीपुर से जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद हुसैन ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौकिफ अपनाया गया है कि मुर्तजा वहाब माड़ीपुर यूसी 3 के ना वोटर हैं और ना ही रिहायशी। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुर्तजा वहाब के कागजात नामजदगी की मंजूरी गैर कानूनी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक उम्मीदवार का वोट या कौंसिल में रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ ने भी मुर्तजा वहाब के जिला किमाड़ी से कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के यूसी 3 माड़ीपुर के 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया है। फौरन सरदार एडवोकेट का कहना है कि मुर्तजा वहाब जिला किमाड़ी से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। बल्दियाती कवानीन के मुताबिक उम्मीदवार के लिए मुतालिका कौंसिल का रजिस्टर्ड वोटर होना लाजमी है। इस्तदा है कि मुर्तजा वहाब के जिला किमाड़ी से
से ज़मीनी इलेक्शन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया है, जिस पर फास्ट बॉलर ने खुशी का इजहार करते हुए दुबई को अपना दूसरा घर करार दे दिया। नसीम शाह की जानिब से गोल्डन वीजा मिलने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा गया कि बड़े एहसास की बात है कि उस मुल्क का गोल्डन वीजा मिल गया जिसको अपना दूसरा घर समझता हूँ। फास्ट बॉलर नसीम शाह के अलावा शादाब खान, इफ्तिखार अहमद समेत मुतादिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दुबई का गोल्डन वीजा मिल चुका है। वाज़ेह रहे कि नसीम शाह कंधे की सर्जरी के बाइस पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। दुनिया भर में इस्राइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इस्राइली कौंसलेट तक मार्च किया गया है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इस्राइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गई हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन मजलूम फलस्तीनियों के हक में है और इस्राइली जारियत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और अर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए और रैलियां भी निकाली गईं। गुज़िश्ता हफ्ते हमास की जानिब से इस्राइल पर जवाबी कार्रवाई की गई थी और उसके बाद दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि इस्राइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान लबनान के दारुल हुकूमत हिरोत पहुंचे, जहां लबनानी हुकाम के साथ साथ हमास और इस्लामी जहाद के नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा ने हिज़्बुल्लाह की तरफ मुमकिन इशारा करते हुए कहा कि गजा की नाकाबंदी और इस्राइली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। उन्होंने खबरदार किया कि इस्राइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। और बताते चले आपको, आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा मौसमियात का कहना है कि अहमदाबाद में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम टाकरे में बारिश के इम्कानात हैं। ताहम इससे मैच में खलल नहीं पड़ेगा। अहमदाबाद शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रहने की तवक्का है और कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि दोनों टीमों के दरमियान मैच में बारिश के 35% इम्कानात हैं। पाक भारत मैच के दौरान स्टेडियम के इतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात हैं। अहम टाकरे में 1,30,000 से ज्यादा तमाशाइयों की स्टेडियम आमद की तवक्का की जा रही है। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, पाकिस्तानी मारूफ सीनियर अदाकारा सादिया इमाम ने दावा किया है कि वो न सिर्फ जिन्नात से बातें करती हैं बल्कि उनके साथ बैठकर टीवी भी देखती हैं। अदाकारा सादिया इमाम ने हाल ही में निजी टीवी के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा वो एक बार मुत्तहदा अरब इमारात शूटिंग के लिए गई थी। इस दौरान जिन्नात ने सुबह सवेरे उन पर हमला कर दिया। वो सो रही थी कि अचानक किसी ने उनकी टांगे पकड़ ली। सादिया इमाम ने कहा कि उसी दौरान मुझे मेरे मुर्शिद का फोन आया, जिन्होंने मुझसे खैरियत दरियाफ्त की। मैं अपने मुर्शिद का फोन आने पर हैरान हुई कि उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है। सादिया इमाम ने अपने तजुर्बात पर बात करते हुए दावा किया कि मैं अपने घर में जिन्नात से बातें करती हूँ। जब कमरे में बैठी होती हूँ तो किचन से बर्तनों की आवाजें आती हैं। जिन्नात को जोर से आवाज लगाकर कहती हूँ कि किचन इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उसे गंदा नहीं करना और सफाई का ख्याल रखना है। उन्होंने बताया कि अक्सर औकात जब सुबह सवेरे सोकर उठती थी तो किचन में गंदगी नजर आती है। मुलाजिम से पूछने पर जवाब मिलता है कि हम तो चले जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों